नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा बीजेपी को नया कप्तान मिल गया है। जी हां, राय विधायक मोहनलाल बड़ोली प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। इनसे पहले बीजेपी को नए प्रभारी और सह प्रभारी भी मिल चुके हैं। नए चुनाव प्रभारी और चुनाव सह प्रभारी भी बनाए जा चुके हैं। कुल मिलाकर हरियाणा में बीजेपी की नई टीम तैयार है। चर्चा होगी बीजेपी की नई टीम को लेकर, दूसरे दलों की तैयारी को लेकर। इससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विधानसभा चुनाव की बिछी बिसात, मोहनलाल बड़ोली को हरियाणा बीजेपी की कमान। बड़ोली करेंगे विधानसभा में कमाल। बीजेपी की नई टीम तैयार, नई टीम करेगी हैट्रिक का सपना साकार। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम दल तैयारी में जुटे हुए हैं। बीजेपी इन तैयारियों में इसलिए भी 2 कदम आगे नजर आ रही है। बीजेपी नई टीम के साथ मैदान में है। सीएम नायब सिंह सैनी जहां सरकार की कमान संभाल रहे हैं, तो पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़े संगठनात्मक बदलाव किए हैं। जी हां, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मोहनलाल बड़ोली को सौंप दी गई है। बड़ोली के जरिए ब्राह्मण समुदाय को प्रतिनिधित्व देने या फिर कह लें कि साधने का प्रयास किया गया है। बड़ोली, जो कि इससे पहले संगठन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके हैं, प्रदेश महामंत्री रहे हैं, राय से विधायक हैं, सोनीपत से इस बार लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में हार का सामना जरूर करना पड़ा। वहीं हाल ही में पार्टी हाईकमान ने विप्लव देव को हटाते हुए सतीश पूनिया को पार्टी प्रभारी की जिम्मेदारी दी है, तो पार्टी सह प्रभारी सुरेंद्र नागर बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी और विप्लव देव को चुनाव सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। कुल मिलाकर बीजेपी ने पार्टी को मजबूती देने और सभी जातिगत समीकरणों को साधने का प्रयास किया। उधर कांग्रेस भी संगठन जल्द बनाने का दावा कर रही है, तो अन्य दल भी संगठन मजबूती का दम भर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि बीजेपी के नई टीम के साथ मैदान में आने से चुनावी समीकरणों पर क्या फर्क पड़ने वाला है, चुनाव में बीजेपी को कितना फायदा मिलने वाला है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए, बीजेपी की नई टीम को लेकर हम बात करने वाले हैं। बीजेपी और खास तौर पर सीएम जो बार बार दावा कर रहे हैं कि बीजेपी हैट्रिक लगाने वाली है, बीजेपी इतिहास रचने वाली है। क्या ये नई टीम इतिहास रचने को, हैट्रिक बनाने को तैयार है? कितनी मजबूती भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में मिलने वाली है? चर्चा हम करने वाले हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। रामराजी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी, बजरंग दास गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस, विवेक चौधरी प्रवक्ता जेजेपी, ओंकार सिंह प्रवक्ता इनेलो भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। सभी का स्वागत है चर्चा में। शुरुआत शर्मा जी आपसे। नए कप्तान मिल गए हैं बीजेपी को, मोहनलाल बड़ोली, कितनी मजबूती विधानसभा चुनाव में? देखो, मोहनलाल बड़ोली जी संगठन कौशल है, वर्तमान में विधायक है, प्रदेश महामंत्री हैं, संगठन का बहुत अनुभव है और मिलनसार हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं। तो मैं समझता हूं उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से पार्टी को बहुत फायदा होगा और मैं उनको बधाई देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और केंद्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय मनोहर लाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का हार्दिक आभार भी प्रकट करता हूं। तो मैं समझता हूं इससे बहुत लाभ होगा। और बड़ोली जी आज से नहीं, बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं और संगठन का काफी अनुभव है। और मुख्यमंत्री जी और उनकी राम लक्ष्मण की जोड़ी है, दोनों में बहुत बढ़िया समन्वय है और दोनों मिलकर प्रदेश में बहुत अच्छा नेतृत्व देंगे और अगली बार हमारी सरकार आएगी। क्योंकि हमारे हरियाणा में भी ज्योति जी, जैसा आपको मालूम है, जो केंद्र में सरकार होती है, प्रदेश की जनता भी वही सरकार पसंद करती है। केंद्र में हमारी सरकार बन गई है, विश्व के सबसे लोकप्रिय ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री बने हैं और उनके नेतृत्व में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। आर्थिक दृष्टि से भी हम बहुत मजबूत हुए हैं, रक्षा के क्षेत्र में भी हम बहुत आगे बढ़े हैं और हम आत्मनिर्भर हुए हैं। जिस तरह से रसिया में उनका वेलकम हो रहा है, विदेश में उनका डंका बज रहा है, मैं समझता हूँ हमारा देश का गौरव ऊंचा हुआ है, हमारे देश का झंडा बुलंद हुआ है। ठीक है, मैं हरियाणा बीजेपी को लेकर के बात कर रही हूँ। देखिए, हरियाणा न्यूज ने हालांकि पहले ही बताया था कि मोहनलाल बड़ोली रेस में सबसे आगे हैं, लेकिन बहुत सारे नाम ऐसे थे अलग अलग वर्गों से, शर्मा जी, जिनको लेकर चर्चाएं थी कि हो सकता है कि इनको इस जिम्मेदारी मिले। फैसला हाईकमान का है, डिसाइड हाईकमान ने किया है, लेकिन हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता के नाते आप क्या मान रहे हैं कि मोहनलाल बड़ोली ही क्यों, क्या खासियत?
देखो, मोहनलाल बड़ौली जी प्रदेश महामंत्री हैं, वर्तमान में विधायक भी हैं और संगठन का काफी अनुभव है, मिलनसार हैं, वह युवा बहुत उनको लाइक करते हैं और वो ग्रामीण अंचल से भी संबंध रखते हैं। तो इस नाते मैं समझता हूं फिर जातीय समीकरण के आधार पर भी, क्योंकि बीजेपी 36 बिरादरी को एक आंख से देखती है, 36 बिरादरी को अपना सबको बराबर मानती है। तो मैं समझता हूं मोहनलाल बड़ौली जी को प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत करने पर हाईकमान ने सही समय पर सही फैसला लिया है और मैं इस फैसले पे मोहर लगाता हूं और उनको बधाई देता हूं और हाईकमान का, प्रदेश नेतृत्व, केंद्र नेतृत्व का हार्दिक आभार भी प्रकट करता हूं। उनसे निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा उनके बनाए जाने पर। बजरंग जी, सीएम बदले जाने से लेकर प्रदेश अध्यक्ष, हालांकि पहले नायब सैनी भी बनाए गए थे, फिर उनको सीएम बनाया गया, अब उनकी जगह पर मोहनलाल बड़ौली बनाए गए हैं। आप लोग जिला अध्यक्ष भी नहीं बना पा रहे हैं, तो बीजेपी की तो पूरी टीम तैयार के मुकाबले के लिए दंगल में उतर चुकी है। आपको नहीं लगता कि संगठनात्मक लिहाज से आप लोग पीछे हैं? बनाना, मुख्यमंत्री बदलना, ये भारतीय जनता पार्टी का निजी मामला और मैं भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष को बधाई भी देता हूँ। जहां तक कि आप देखोगे कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए तैयार खड़ी है और हर कार्यकर्ता, हर कांग्रेस पार्टी का नेता घर घर जाके संपर्क कर रहा है। जिला स्तर के ऊपर हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन जारी है, जो कुछ दिनों में पूरे हो जाएंगे। इसी महीने से 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम जनसभा करने जा रहे हैं। यहाँ तक कि मैं बताना चाहता हूँ, पहले मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बदला, इसलिए बदला कि उनको पता लग गया था हरियाणा के अंदर जमीन सरक चुकी है, टुकड़ा साफ है, इसलिए मनोहर लाल जी को वहां ऊपर ले गए और यहाँ पर सैनी साहब को मुख्यमंत्री बना दिया, ताकि आगामी विधानसभा में हार का ठिकरा जो है मनोहर लाल जी बना छूट कर ये सैनी साहब के ऊपर चला जाए। जहाँ कहा जातिगत श्रम, ये समीकरण बनाया गया, ये जातिगत श्रम। ज्योति जी, एक तो मेरी आवाज ठीक करा दो, एक पंडित शर्मा जी को बोलो थोड़ा सुनो, सुनने का मादा रखे करो, तो बोलने का मादा रखते हो ना, सुनने का मादा भी रखे करो। जहाँ ज्योति जो मेरी आवाज ठीक करा, डबल आवाज हो रही है। चलिए, पीसीआर से मैं कहूंगी कि ठीक करें ज्योति जी, जहाँ तक इन्होंने कहा, मैं मानता हूँ, ये इनकी बात एग्री कर रहा हूँ। ये जात पात का जहर आज से नहीं, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर प्रदेश में गोलने काम करती है। जातिकरण जो है ये भाईचारा बिठाने, भाई से लड़ाने काम भारतीय जनता पार्टी का शुरू से रहा। कोई आज नई बात नहीं है कि जिनका भी जातिगत हमने समीकरण बनाया है। दूसरी बात, आज हालात क्या है, आज देखिए, आज प्रदेश की जनता क्या चाहती है। इन्होंने 9.5 साल बीत चुके, कोई काम तो नहीं किया। प्रॉपर्टी आईडी लागू कर दी, 2 साल से जनता लाइन में लग रही है। जो प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर करोड़ों रुपया घोटाला कर दिया। नगर निगम के जो हाउस है, प्रस्ताव पास करते हैं, सर्वे गलत हुई है, इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, इनको पेमेंट ना दीजिए, उसके बाद भी करोड़ों रुपए पेमेंट दे दी जाती है। आज हर जगह आप तहसील में चले जाओ, बगैर पैसे दिए इंतकाल करवाना, ना रजिस्ट्री होती है ना इंतकाल होता है। कोई ऐसा एक महकमा बता दो जहां पर बिना रिश्वत दिए काम होता हो। और दूसरी बात, जिस प्रकार कहते हैं मैं किस नाम की वोट मांगेंगे, इस नाम की वोट मांगेंगे। हमने मुख्यमंत्री बदल दिया, पिछला मुख्यमंत्री खराब था, आज हमने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, इस नाम की वोट मांगेंगे, वो ठीक नहीं था। या इस नाम की वोट मांगेंगे कि हमने उड़ा कर सरपंचों को कुटा। या सरदारी, ये बता दो, बरवाला के अंदर ब्राह्मण समाज के चेयरमैन थे। अरे ज्योति जी, जो चुप कराओ, रामराज जी, क्या बीमारी है।
ये क्या तरीका है? इनको ये क्या तरीका है? आप अपने टाइम में बोले, आपने अपनी बात खत्म की, उसके बाद मैं आगे बढ़ी हूँ। आपको बीच में रोककर या टोककर बजरंग जी को टाइम नहीं दिया गया। बैक टू बैक आपसे 2 सवाल किए गए हैं, आपको जितना बोलना था आपने बोला के, उसके बाद भी क्या आप कांग्रेस को नहीं बोलने देंगे? आपको अकेले बोलने के लिए इनवाइट नहीं किया गया कि आपसे निवेदन है, आप ध्यान से शांति से दूसरे प्रवक्ताओं को भी सुने। नहीं सुनेंगे मुझे म्यूट कराना होगा। ज्योति जी, मैं इनसे पूछता हूँ, बरवाले के अंदर जब मनोहर लाल खट्टर जी ने बर्छा निकाल कर एक ब्राह्मण नेता जो चेयरमैन थे बोला नाड़ काट दूंगा, वो ब्राह्मण नहीं था क्या? है नाड़ काटने का जो बच्चे सारे सोशल मीडिया में चले, अखबारों में चले, उसको आप क्या कहोगे? मैं ये पूछा था, तो एक काम बता दो, प्रॉपर्टी आईडी के लिए लाइन में लगा दिया, परिवार पहचान पत्र लागू कर दिया, पोर्टल किसान में आरटीयू साथ खेल रही है, पोर्टल आपको चलता नहीं। आज हर वर्ग का नागरिक आपसे दुखी है, मुक्ति चाहता है। हरियाणा में लाइन ऑर्डर की स्थिति खराब है, कल भी एक व्यापारी का कत्ल कर दिया। आज सुरक्षा आप दे नहीं सकते। मुख्यमंत्री जी सिर्फ झूठी घोषणा मंत्री बन चुका है, सिर्फ झूठी घोषणा करना, वर्ग लाना। मैं यूं पूछना चाहता हूँ, आज कहते हैं हम सरपंच तेजी है, आज कहते हैं हम किसान तेजी है। अरे 750 किसान आपके राज में शहीद हो गए, आपके उन्होंने ट्रैक्टरों के टायर फोड़ दिए, रास्तों में खाइयां खो दी, तो सरपंचों को लाठियां मार मार कर दुड़ा कर आपने पिटा। आज आप सरपंचों को तेजी बनना चाहते हो, जाते जाते लो। अरे यार फिर तकलीफ हो रही है। शर्मा जी सुन लो, चलिए आप अपनी जल्दी बात पूरी करें। शर्मा जी क्या आप संगठन को लेकर, तैयारियों को लेकर बात करें, आप इधर उधर मत जाए कीजिए, आप मुद्दे पर आ कीजिए। बजरंग दास जी देखिए, हमारा संगठन बिल्कुल काम कर रहा है। ज्योति जी हमारा प्रदेश का संगठन काम कर रहा है, महिला संगठन पूरा इकाई काम कर रही है, युवा कर रही है, जिला स्तर पर प्रभारी, कन्वीनर और इलेक्शन के इंचार्ज, सारी ज्योति स्टेट की कमेटियां बन चुकी है, ब्लॉक स्तर पर कमेटियां हमारी काम कर रही है। यहाँ तक कि हर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर 3 हमने इंचार्ज यहाँ लगा चुके हैं जो AICC से नियुक्त हुए हैं। हर विधानसभा में चेक करोगे 3 आदमी यहाँ ऑलरेडी बाहर से, यानी कि हरियाणा के बाहर से यहाँ बैठे हुए हैं हर विधानसभा क्षेत्र में। उनकी ड्यूटी लोकसभा में भी लगी थी। अगर हम संगठन हमारा मजबूत नहीं होता, हम मजबूत नहीं होते, हम 0 से 5 पे नहीं आते। मैं अभी और भारतीय जनता पार्टी 10 से 5 पे जाती। इन्हें लोगों चर्चा में शामिल कर रही हूँ। ओंकार जी, कैसे देख रहे हैं बीजेपी की नई टीम को? नए प्रभारी बनाए गए हैं सतीश पूनिया जो कि राजस्थान से आते हैं, नए प्रदेश अध्यक्ष मिल गए हैं मोहन लाल बड़ोली। ज्योति जी, पहले तो मैं नए प्रदेश अध्यक्ष को मोहन लाल जी को मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अब मैं कहना चाहता हूँ कि आज प्रदेश के जो हालात बीजेपी ने कर दिए, 10 साल के शासन में प्रत्येक वर्ग को इन्होंने पीट दिया, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो नंबरदार हो, चाहे वो किसान हो, प्रत्येक वर्ग इनसे परेशान है। प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र और पोर्टल, ये 3 चीजों ने प्रदेश की जनता को लाइनों में खड़े करके बिल्कुल नगर निकाय विभाग के लिए छोड़ दिया। प्रयासी कंसल्टेंसी की 47.5 लाख प्रॉपर्टी आईडी बनी, सारी की सारी गलत, पूरा नगर निकाय विभाग अधिकारी कर्मचारी सारे ठीक करने लगे हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी आईडी का पीछा नहीं छोड़ रहे। इतनी सारी समस्या होने के बावजूद चाहे प्रदेश अध्यक्ष बदल दे, चाहे हल्कों के अध्यक्ष बदल दे, मुख्यमंत्री इन्होंने बदल दिया, गृह मंत्री बदल दिया, कुछ भी कर ले, आगे जनता को 100 गज का प्लाट देने की बात कर रहे हैं 10 साल के बाद। आज याद आया कि शायद रेवड़ियां देकर जीत जाए, लेकिन जनता समझ चुकी है, इनका चरित्र भी समझ चुकी है, इनकी नीति और नीयत दोनों समझ चुकी है। आज जनता को पता कि प्रदेश में अगर किसी ने कंगाली के कगार पर खड़ा किया तो उसका नाम बीजेपी है। 67,000 करोड़ का कर्ज था जो 4 लाख करोड़ से ऊपर हो गया। SKRM की वजह से युवा को ठगा जा रहा है, युवा को सिर्फ और सिर्फ बेरोजगार किया जा रहा है 1 साल की नौकरी देके। कल को युवा अपनी आयु सीमा पार कर जाएगा, वो क्या करेगा? एज लिमिट उसकी पार हो जाएगी, कहीं का नहीं रहेगा। आज युवा को छला जा रहा है,
SKRN और सक्षम योजना के नाम पर। सक्षम योजना में मात्र 6,000 थे और 7500 रुपए दिए जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएट को। SKRN में 10,000 से लेकर 12-13,000 रुपए तक दिए जाते हैं। इवन की DC रेट भी नहीं दिया जाता। और SKRN है क्या? सरकारी ठेका प्रणाली, प्राइवेट ठेका प्रणाली जो कांग्रेस ने शुरू करी थी, वो इन्होंने खत्म करके उसको सरकारी नाम दे दिया। उसमें भर्तियां कैसी होती है, कोई पारदर्शिता नहीं है। सारे के सारे बीजेपी के कार्यकर्ता भर्ती हैं इसमें। आज युवा, महिला, कर्मचारी, किसान सभी परेशान है। किसान तो आज भी सड़क पर बैठा है और मांग क्या है? दिल्ली जाना उन्होंने, बॉर्डर सरकार ने बंद कर रखे हैं। प्रत्येक वर्ग परेशान है। बीजेपी इसमें अब कुछ भी कर ले, कितना भी परिवर्तन कर ले, प्रदेश स्टेट तो बहुत बड़ी बात है। ये अगर बूथ स्तर पर भी अपना संगठन परिवर्तित कर ले तो जनता मानने वाली नहीं है। लोकसभा चुनाव में आपने नतीजा देख लिया। मैं मानता हूँ क्षेत्रीय दलों को वोट नहीं मिला, हमें कोई सीट नहीं मिली, वोट भी ज्यादा नहीं मिले। लेकिन कांग्रेस को जो वोट मिले वो जनता ने धक्के से दिए हैं। कांग्रेस ने मेहनत नहीं करी वोट लेने के लिए। इस बार का चुनाव मैंने अपनी आंख से पहली बार देखा, ये सरकार बनाम जनता हो गया था। मोदी बनाम जनता, मोदी वर्सेस नॉन मोदी, NDA वर्सेस इंडिया का चुनाव था, जिसमें क्षेत्रीय दलों को जनता ने इसलिए मौका नहीं दिया क्योंकि जनता डरी हुई थी कि कहीं मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री ना बन जाए। लेकिन कांग्रेस की नाकामी कहूंगा ये मैं कि 10 में से 5 सीटें जीती इन्होंने। 10 की 10 सीट जीत सकते थे। और इंडिया बेस पे भी अगर हम देखें तो आज अगर मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने तो कांग्रेस की ही मेहरबानी से बने। 240 सीट इन्हें मिली, मात्र 99 सीट मिली कांग्रेस को। इतनी जबरदस्त मोदी और बीजेपी के विरुद्ध आप लोग कैसे कांग्रेस को कोसते रहते हैं? खुद का प्रदर्शन इतना खराब आप लोग, इतना खराब, खुद का कोई एनालिसिस, कोई विश्लेषण, कोई मंथन चिंतन करने के बजाय आप लोग ठिकरा फोड़ रहे हैं कांग्रेस पर कि 5 जो बीजेपी जीत गई है कांग्रेस के कारण। अरे भाई, कांग्रेस अपने कारण 5 जीती है, वो भी तो देख लीजिए ना। कांग्रेस ने तो जीता और जनता को कह रही जनता ने जिता दिया। कांग्रेस इसलिए जीती, कांग्रेस जो हारी वो कांग्रेस की वजह से हारी, तो कांग्रेस हारी वो जनता की वजह से ही हारी होगी ना। कांग्रेस को जिताया गया 5 सीटों पर जनता की ओर से, कांग्रेस को हराया गया 5 सीटों पर जनता की ओर से। हमारे को वोट आप लोगों ने मंथन ये किया कि कांग्रेस पर ठिकरा फोड़ना है। प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है ज्योति जी, हमें वोट नहीं मिले, हमने मंथन किया क्योंकि हमारा कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। हम क्षेत्रीय दल है और जब राष्ट्रीय चुनाव होते हैं तो आम रीजनल पार्टी से आप लोग अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं। 15 से 28% के आसपास आप लोगों का वोट आता रहा है हरियाणा में। देखिए ज्योति जी, मेरा ये कहना है, आपने बोला क्षेत्रीय दल होने के नाते हमारे को वोट परसेंटेज नहीं मिला, हम मानते हैं। हमने मंथन भी किया, कारण भी देखे, लेकिन मुख्य कारण यही था कि जनता मोदी जी से मुक्ति चाहती थी, बीजेपी शासन से मुक्ति चाहती थी। आप ये देखिए कहाँ कांग्रेस ने मेहनत करी, बिना मेहनत की तो इनको 5 सीटें मिल गई। अगर मेहनत करते 10 की 10 सीटें लेते। इंडिया गठबंधन की नींव इनालो ने तो रखी थी, लेकिन इनालो को बाहर करने के लिए हुड्डा साहब ने पूरा जोर लगाया। अगर इनालो भी शामिल होती 10 की 10 सीटें जीतते। और दूसरी बात, आज हमारा संगठन, हम अपनी बात करेंगे, जब विधानसभा के चुनाव आएंगे, हमारे इनालो एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका अपना संगठन बहुत मजबूत है। हर हल्के का, हर जिले का प्रधान हमारा पहले से ही है, कोई ऐसी बात नहीं है। प्रत्येक कार्यकर्ता अपने कार्य में जुटा हुआ है। और आप देखना, इस बार विधानसभा के चुनाव में जनता बिल्कुल उल्ट वर्क करेगी। जनता नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी की सरकार बनाएगी हरियाणा। विवेक जी, सरकार से लेकर संगठन की हम बात करें, सरकार की कमान संभाल रहे नायब सैनी। मोहनलाल बड़ोली को संगठन की राज्य इकाई की कमान सौंप दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान से लेकर सतीश पूनिया चुनाव प्रभारी और प्रदेश प्रभारी बनाए गए हैं। तो नई टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी का दावा यह है कि जो कभी नहीं हुआ हरियाणा में वो इस बार होने जा रहा है। बीजेपी हैट्रिक बनाने जा रही है। ज्योति जी, पहले तो बड़ोली जी को मैं बधाई देना चाहूंगा। और जो बात आपने कही कि नई टीम तो बननी अभी बाकी है। टीम के तो कप्तान चुने गए हैं ज्योति। आज टीम तो बड़ोली जी की बननी बाकी है। जब टीम बनेगी और टीम किस तरह बनेगी वो देखना बहुत जरूरी होगा। आज नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो उनका संगठन बनना अभी बाकी है, उन्हें संगठन पूरा बनाना पड़ेगा। आज हम तो एक चीज जानते हैं, ये हरियाणा प्रदेश की जनता भी देख रही है और भाजपा भी देख रही है कि ऐसे क्या कारण रहे कि हारे हुए प्रत्याशी पे दाव लगाना पड़ा।
आज इतिहास उठा के देखें, अगर इनके पिछले 3-4 प्रदेश अध्यक्षों की बात करें, आपके निशांत जिसके सिंह भी तो विधानसभा चुनाव के लिहाज से बात करें तो जीते हुए तो नहीं थे। नहीं, आज चर्चा जेजेपी पे नहीं है ना। नहीं, आज चर्चा बीजेपी पे। चर्चा तो आप आपने पर भी जिसपे है। चर्चा- मैं नहीं, तो आप कुछ कह रही थी, मैंने आज काउंटर अगर- में कुछ कहा कि नहीं कहा, कांग्रेस को मैंने कहा कि नहीं कहा, आप लोगों की जिला अध्यक्ष नहीं है, तो आप परेशान वही मत हुए बता ना, रहा आपसे भी मैं पूछूंगी। जब आप नहीं, ये बात पूछिए, कहेंगे मैं कि जवाब दे प्रदेश रहा हूं। अध्यक्ष मैं हारे परेशान- हुए हैं, तो आपके जो थे, हालांकि आप लोगों को छोड़ के नहीं, चले गए, अब आप मेरी- लोगों के नहीं है, वो भी तो जीते मेरी हुए नहीं बात थे ना। complete- नहीं, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। आज आपने जो चर्चा रखी वो भारतीय जनता पार्टी की टीम के ऊपर रखी, शुरुआत जो की वो टीम के ऊपर की। आपने जेजेपी का जिक्र नहीं किया, ना ही आपका जो चर्चा का विषय था उसमें मैंने जो JJP पैकेज का, जो इनेलो का, रिपोर्ट कांग्रेस दिखाया का- उसमें था दूसरे दलों की तैयारी कितनी है, कहाँ खड़े हो पाएंगे बीजेपी के सामने, था ना विवेक जी, आप क्यों डिनाई कर रहे हैं ये? अब बता देती हूँ, है नहीं पता है तो। हाँ, नहीं, हम तो बता रहे हैं। आपने जब शुरुआत में जो सवाल किया मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि आज अपने नेताओं को मनाना और जो भीतरघात की शिकायत इनके नेताओं द्वारा की गई है उसको भी देखना बहुत बड़ी चलिए, एक बात बात है। तो है, आपने देखिए कहा इनका कि हमारी संगठन तो पार्टी बना हुआ आगे, ये तो जहाँ क्या- तक- जिला अध्यक्षों से लेकर ब्लॉक पर बात करें, बूथ पर बात करें, पन्ना प्रमुख पर बात करें, हालांकि हर एक प्रदेश अध्यक्ष का ही अपना फैसला होता है, उनको अपनी नई टीम बनानी है या पिछले रखने हैं, कितना बदलाव करना है, ये ज्योति, मोहनलाल ऐसे बड़ोले नहीं के है, हाथ में अगर है। technically लेकिन बात आप लोगों की की तो जाए कि कार्यकारिणी भी जितने- नहीं बनी अभी। जितने भी प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे और आप भी सहमत हो सकते हैं। अगर आप चाहे तो जो भी प्रदेश अध्यक्ष बनेगा वो अपनी टीम नहीं बनाता है, जो बात है। पर आप कह रहे हैं कि हमारा संगठन नहीं बना, तो आपने जहां हमारी चर्चा की तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हर एक जिले में हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं। जो कमियां चुनाव के अंदर रही उन कमियों के ऊपर विचार किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हो रही है और हर एक जिले में उन कमियों को देख के क्या क्या कमियां रही, कौन साथी एक्टिव रहे, कौन एक्टिव नहीं रहे, वो सारी चीजें करके 20 तारीख तक हमारी मीटिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद संगठन भी आ जाएगा। हमने कोई, हमारा ये नहीं है कि संगठन है ही नहीं कांग्रेस की तरह, हमारा जो संगठन था हमने तो कार्यकारिणी कांग्रेस बंद के की तो है। प्रदेश अध्यक्ष, आप लोगों के तो वो भी नहीं, आप लोग तो कांग्रेस से भी तुलना नहीं कर सकते। आपको शायद ज्योति पता नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष हमारे ब्रिज शर्मा जी बना दिए गए थे। चलिए, बना दिए गए थे एक्टिव में, तुलनात्मक रूप से बात कर रही हूँ। ग्राउंड पर आपकी टीम कहाँ है, कार्यकारिणी उनकी कहाँ है? ग्राउंड पे ज्योति मैं बताना चाहूंगा, पंचकूला, अम्बाड़ा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, आज झज्जर और फरीदाबाद, गुड़गांव, तमाम जिलों के अंदर हमारी टीम, हमारे सीनियर लीडर्स जाके हमारी टीम से चर्चा कर रहे हैं और उनसे बात करने का काम कर रहे हैं। जो कमियां रही, खामियां रही, उनके ऊपर चिंतन और मंथन करने का काम कर रहे हैं। आज जब आपने बात की कि किस तरह का नई टीम का वो रहेगा, मैं तो एक चीज जानता हूँ ज्योति, मेरी बात आपने बीच में टोक दी थी इसलिए रह गई थी कि आज अगर बात की जाए कि हारे हुए प्रत्याशी को तो बनाया, एक रिकॉर्ड उठा के देखिए, सुभाष बराड़ा रहे प्रदेश अध्यक्ष तो चुनाव हार गए, ओम प्रकाश धनखड़ चुनाव हारे तो प्रदेश अध्यक्ष बना दिए, नायब सैनी प्रदेश अध्यक्ष बनाए तो उनकी धर्मपत्नी चुनाव हार गई। वो उनको खुद दिख गया कि कुरुक्षेत्र से दोबारा नहीं जीत पाएंगे तो उनको मुख्यमंत्री बना दिया। मुख्यमंत्री रहते हुए, प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए अपने गृह क्षेत्र से हारने का काम किया, अपने गांव से हारने का काम किया और आज बड़ौली जी को लाए हैं। मैं तो ये कह सकता हूँ कि कांटो भरा ताज ये बड़ौली जी के सिर पे रखने का काम किया गया। हार का ठीकरा किसके गल फूटे वो बात देखने की है। आज मनोहर लाल खट्टर जी ने अपने हार का ठीकरा नायब सैनी जी के गले डालने का काम किया और नायब सैनी जी ने अगली हार का ठीकरा पहले ही भविष्य में जो हार होनी है वो बड़ौली जी के गले डालने का काम किया। आज ये जान चुके हैं कि इनके जो देखिए, जब ओमकार जी कांग्रेस को कोस रहे थे तब मैंने कहा कि आप लोग अपना भी कुछ मंथन करते हैं, सामने वाले पर ही ठीकरा फोड़ते हैं। तो आप लोगों से भी सवाल किया, आप लोगों ने ऐसी कहाँ गलती की कि आप लोगों की तो जमानत ही कहीं नहीं बची? आपको लगता है कि जिसको प्रदेश अध्यक्ष बनाते हो जीत नहीं पाते? ओमकार जी ने जो बात ओमकार जी ने कही वो बात बिल्कुल सही थी और तमाम डिबेट्स में मैं ये कह चुका हूँ और इसके ऊपर तमाम बारी डिबेट हो चुकी है कि चुनाव प्रो मोदी और एंटी मोदी हुआ, उसी का खामियाजा तमाम राजनीतिक दलों को, क्षेत्रीय दलों को उठाना पड़ा। हम तो एक चीज जानते हैं, आपने जिसके ऊपर डिबेट रखी उसी के ऊपर तो बोलूंगा।
आज आपका पोस्टर भी उठा के देख लूं तो भारतीय जनता पार्टी दिखती है, जेजेपी, नैनो, कांग्रेस कोई उस पे नहीं दिखती। हम तो ज्योति इतना जानते हैं, जहां अपने विषय रखे उससे बाहर मैं नहीं जा सकता। आपके विषय के ऊपर ही बात विवेक जी, करूंगा। आप सब मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकती इस बात को। ठीक है, हमने एक लाइन दी है पोस्टर में ये, उसके अलावा आपने अगर मेरा सवाल सुना हो, मेरी रिपोर्ट जो मैंने दिखाई उसका फाइनल व्यू, फाइनल लाइन आपने सुनी हो, उससे चर्चा की एक डायरेक्शन मिलती है। लाइन ये थी, बीजेपी की टीम तैयार है, दूसरे दल कहाँ खड़े हैं, संगठनात्मक लिहाज से भी, तैयारियों के लिहाज से भी। क्यों नहीं बीजेपी की टीम? प्रभारी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष, सह प्रभारी, चुनाव प्रभारी, चुनाव सह प्रभारी, जिला अध्यक्ष क्या नहीं है, पन्ना प्रमुख क्या नहीं है? नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, नया प्रदेश अध्यक्ष क्या अनिल विज को सेट कर पाएगा? क्या कुलदीप बिश्नोई को सेट कर पाएगा? क्या रणजीत चौटाला को सेट कर पाएगा? क्या इनके तमाम कैप्टन अभिमन्यु को सेट कर पाएगा? राव इंद्रजीत को सेट कर पाएगा? इनके तमाम नेताओं को क्या नया प्रदेश अध्यक्ष सेट कर पाएगा? आज तो प्रदेश अध्यक्ष की बात है, तो बड़ी बात तो इन्हीं के लिए है। किस तरह रणजीत चौटाला की बैठक में कल कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ पर्चे बढ़ते हैं, किस तरह रणजीत चौटाला सुभाष बराड़ा के खिलाफ कल बोलते हैं, इन सभी चीजों को सेट करना और इन सभी को एक साथ लेके चलना प्रदेश अध्यक्ष के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। भारतीय जनता चलिए, ये चुनौतियां तो सारी पार्टियों में, आप लोगों के सामने तो विधायकों को साथ लेकर चलना भी चैलेंज है, और हम सब पार्टियों की बात कर रहे हैं, खासतौर पर बीजेपी की, लेकिन जो प्रवक्ता है उनके संगठन की भी हम बात कर रहे हैं। मैं रामदास जी, ठीक है, आपका उत्तर पूरा हुआ, आप काफी टाइम ले चुके हैं। शर्मा जी, बजरंग दास जी ने एक बात कही कि ब्राह्मण आप लोगों से कहीं ना कहीं नाराज थे, ये एक वाकया भी बता रहे हैं कि अपमान भी किया गया कि ब्राह्मणों का। इस बार चूंकि आपके दोनों ब्राह्मण उम्मीदवार जीत भी नहीं पाए, हम रोहतक सोनीपत की बात करें तो क्या ये साधने का प्रयास किया गया कि प्रतिनिधित्व है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या ब्राह्मण समुदाय को साधने का प्रयास किया गया कि लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव को लेकर? देखो, ऐसा नहीं है, ब्राह्मण नाराज नहीं है, और जैसे मेरे भाई बजरंग दास गर्ग ने कहा है, तो हमारी पार्टी इनकी पार्टी की तरह नहीं है। हमारे यहाँ तो किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा हमारा प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है, आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बन सकती है। इनके यहाँ तो राजा का बेटा राजा बनेगा। इनका प्रदेश अध्यक्ष देखिए ना, वो कौन है, किनका बेटा है, इनके नेता प्रतिपक्ष किनके बेटे हैं, इनके विधायक किनके बेटे हैं, उनके बाप दादे विधायक रहे होंगे। हमारे यहाँ तो मोहनलाल बड़ौली जी किसान के बेटे हैं, और वो ग्रामीण अंचल से आते हैं, उन्होंने खुद भी किसानी करी है। हमारे मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे हैं, उन्होंने खुद भी किसानी करी है। हमारे यहाँ तो 36 बरादरी को समान रूप से देखा जाता है, जातीय समीकरण हमारा सबका बराबर है, और 36 बरादरी की पार्टी है हमारे यहाँ। ऐसा नहीं है, कोई जाति हमारे से नाराज है ही नहीं। और रही बात इनका बिल्ली के भागे चीका टूट गया, इनका जो काट की अंडी एक बार चढ़ गई, इन्होंने झूठ बोला कि आरक्षण खत्म किया जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला कि संविधान बदला जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला बहनों के खाते में 1 लाख आ रहे हैं। चलिए, तो पिछले चुनाव के मुद्दे थे, लेकिन शर्मा जी, जब पिछले उत्तर में आप कह रहे थे जातीय समीकरण हमने साधे हैं, तो कैसे जातीय समीकरणों को साधा गया? ठीक है, ओबीसी से सीएम आ गए हैं, ब्राह्मण समुदाय से प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए, प्रभारी जाट समुदाय से बना दिए गए हैं। पिछले चूंकि दो दलित जो आरक्षित सीटें हैं, वहां भी आप लोगों को हार मिली है, तो क्या उन्हें भी साधने का प्रयास होगा आने वाले दिनों में? देखो, जातीय समीकरण के आधार पर हम सबको बराबर मानते हैं। हमारी पार्टी 36 बरादरी की पार्टी है, हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है, सबको महत्व दिया जाता है, और यह कुछ भी संभव है। यहाँ पे तो एक आम कार्यकर्ता को कुछ भी बनाया जा सकता है, उसकी कार्य क्षमता को देखते हुए, उसके प्रोफाइल को देखते हुए, तो ये बीजेपी में संभव है। इनके यहाँ तो राजा का बेटा राजा बनेगा। उदय भान जी के फादर विधायक थे, हमारे नेता प्रतिपक्ष के पिताजी भी मंत्री रहे हैं, तो इनके यहाँ तो ऐसा ही होता है। इनके यहाँ आम कार्यकर्ता की इज्जत नहीं है, आम कार्यकर्ता को तो कुछ मिलता ही नहीं, बेचारे को तो जय बोलने में, गरीब बिछाने में रखा जाता है। हमारे यहाँ आम कार्यकर्ता की कीमत है, आम कार्यकर्ता की वैल्यू है, उसको बड़ा सम्मान दिया जाता है। इनका संगठन तैयार नहीं है, हमारा बूथ लेवल पर संगठन तैयार है, हमारे पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो लिए, इनके क्या हो रहा है, इनके तो आपस में लठ बज रहा है। शैलजा बहन जी जब वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी फतियाबाद में, उनका गेट भी तोड़ दिया था। इनके यहाँ तो आपस में लठ बज रहा है। कांग्रेस में भी कई कांग्रेस है, कहीं शैलजा कांग्रेस है, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है।
और किरण चौधरी जी का इन्होंने सम्मान नहीं किया, वो हमारे यहाँ आ गई, उनका वेलकम है, उनका स्वागत है। तो इनके यहाँ तो आपने पता ही है, तो आगे कुछ होने वाला नहीं है, काट की अंडीन की चढ़गी। और जनता जनार्दन हमारे साथ है, क्योंकि हमने काम किया है। 5 लाख तक का बीमा फ्री कर दिया। तो विपक्ष यही तो कह रहा है ना कि काम नहीं किया। आप बदलते रहिए टीम, आप बदलते रहिए अध्यक्ष, आप बदलते रहिए सीएम, जो कि आपके विरोधी पैनलिस्ट जो बैठे हैं दूसरे दलों के, वो कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्राउंड पर काम नहीं किया गया। अब जो ऐलान हो रहे हैं, जो घोषणाएं आप लोग कर रहे हैं, विपक्ष का कहना है कि चुनावी कनेक्शन है, सीधा सीधा जनता समझ रही है इसे। देखो, बदलाव एक प्रकृति का नियम है। मैंने बताया, इन्होंने कहा मुख्यमंत्री बदल दिया। मुख्यमंत्री जी ने, उस टाइम के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इच्छा जाहिर करी कि भाई मैं बहुत मुख्यमंत्री रह लिया, अरे नए युवा शक्ति को आगे आना चाहिए भाई, और पार्टी कोई मेरे को नई जिम्मेवारी दे तो मैं जिम्मेवारी संभालने के तैयार हूँ। संगठन ने, पार्टी ने उनको एमपी का टिकट दिया, केंद्र में मंत्री बन गए वो, तो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। वो राष्ट्रीय नेता बन गए, उनका प्यार दुलार आशीर्वाद आज भी हमारे साथ है। नए मुख्यमंत्री जी आए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं और 24 घंटे जनता के लिए दरवाजे खुले हैं। परसों रात के 12 बजे रोहतक से कुछ व्यक्ति गए, वो जाके मिले तो बोले बताओ भाई काम बताओ। बोला ना हम दोनों देखना आए थे भाई सैनी साहब, तो वही को है कि मिले भी है, अरे मिले भी से 12 बजे 24 घंटे दरवाजे तेरे खुले रहे हैं, हम तो तेरे दरवाजे देखना आए थे, तने देखना आए तो तुम मिले है कि वो झूठ बोले है। तो मेरा मतलब यू है, ऐसा मुख्यमंत्री जो युवाओं का हृदय सम्राट है, संगठन कौशल है और 24 घंटे जिनके लिए दरवाजे खुले, वो अक्सर कहते हैं भाइयों ये मुख्यमंत्री कुर्सी भी तुम्हारी है, मैं भी तुम्हारा हूँ, ये सीएम रेजिडेंस भी तुम्हारा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। और भाइयों मैंने आपका आशीर्वाद की जरूरत है, थारे हमारे बीच में कोई कोना भाई, मैं तो थारा ही हूँ। और जहाँ भी जाते हैं आप देखा होगा वह जन सैलाब उमड़ जाता है, छत्तीस बरादरी का आशीर्वाद उनके साथ है। अब आपने देखा होगा इन्होंने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने यूज एंड थ्रो की नीति अपनाई। अब ओबीसी समाज से 56 साल के बाद में माननीय मुख्यमंत्री सैनी जी बने हैं, इनने क्यों नहीं बनाया? क्या समझ ही नहीं आ रहा क्या बात कर रहे हैं? ये अपनी बात कह रहे हैं विवेक जी, क्या नहीं आपको नहीं चुप कराया था, तो इनकी बात भी तो सुनेंगे ना, कैसे चुप करा? नहीं, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? आज अच्छी बात, उनका प्रदेश अध्यक्ष बना है, कांग्रेस का नहीं बना। अच्छी बात, अरे तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? नायब सैनी बनने से तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? एक युवा है, हमारे पेट में दर्द नहीं हो रहा, अनिल विज के पेट में दर्द हो रहा है, सही करा दो। आशीर्वाद से पता नहीं अनिल विज के पेट में दर्द करा दो, सही लेने से आपका पेट में दर्द हो जाता है। आपका अरे अनिल विज के पेट में दर्द करा दो, सही। सर मैं देखता हूँ नायब सैनी का नाम लेते ही आपके पेट में दर्द हो जाता है। क्या तकलीफ आपको नायब सैनी से? आप बताइए ना क्या तकलीफ है? और युवाओं का हृदय सम्राट है, छत्तीस बरादरी का नेता है, छत्तीस बरादरी के लिए काम कर रहे हैं और दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जनता का आशीर्वाद, छत्तीस बरादरी का आशीर्वाद उनके साथ है, दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, छत्तीस बिरादरी का साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ये कह रहे हैं। बजरंग जी सुनिए, रामनाथ जी अभी सुनिए, शर्मा जी अभी सुने, वो किसान के बच्चों हमने 2014 के बाद की बात कर रहे हैं। अरे सुनिए तो अभी शर्मा जी लगातार बोलते रहेंगे क्या? 2014 में आपने देखा मनोहर लाल, सुभाष बराला, फिर सुभाष बराला को चूंकि एक्सटेंशन मिली मनोहर लाल, उनके बाद ओम प्रकाश धनखड़ साथ में प्रदेश अध्यक्ष के नाते, फिर सीएम बदले जाते हैं, नायब सैनी आ जाते हैं और हालांकि जिम्मेदारी उनकी राज्य इकाई की भी उनके पास ही थी। तो पहले जो जाट नॉन जाट का कॉम्बिनेशन शुरुआत में बीजेपी लेकर चल रही थी, उसे बदला गया है। दोनों गैर जाट समुदाय से, यानी सरकार की जिम्मेदारी भी सीएम भी, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भी गैर जाट से। हालांकि प्रभारी की जिम्मेदारी जाट समुदाय से आने वाले सतीश पुनिया को जरूर दी गई। तो इस ग्राउंड पर, इस बुनियाद पर बीजेपी ये कह रही है हम 36 बिरादरी को साथ लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ज्योति जी देखिए, ज्योति जी यहाँ कोई राजा नहीं, जनता जब चाहे जिसको सर पे बिठा ले और जनता जब चाहे सिर से उतार के नीचे पटक दे। आज के टाइम जनता जो है बहुत शानी हो चुकी है। पहले नेता जो थे ना वो बड़े शाने थे, लोगों को बरगलाते थे। ये तो किसी को यही पता नहीं ये वोट किसको देगा। जो तो जनता इतनी शानी, किसी पार्टी का आदमी चले जाए किसी को डांटती नहीं, अंदर उसके दिल को पता है मैंने किसको देनी है, जिसको देनी है उसको देनी है।
मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मनोहर लाल जी लगभग 9.5 साल 2.25 साल मुख्यमंत्री रहे। अगर मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया होता तो पार्टी उसको क्यों बदलती? उसके नेतृत्व में चुनाव होता। जब आपके सामने आपके चैनल पर हजारों बार डिबेट के ऊपर प्रवक्ता बार बार कहते आ रहे थे भाई मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएंगे, क्यों बदला? इसका मतलब ये साफ सिद्ध है कि हालात खराब थे। अभी आपने सर्वे सुना रिपोर्ट शर्मा जी को ये कह रहे हैं, खुद मनोहर लाल ने कहा कि ठीक है मैं काफी टाइम तक सीएम रह चुका हूं, अब मुझे नहीं रहना है, अब मुझे कोई और दायित्व दिया जाए अगर हाईकमान चाहे। एक बात सुनिए, मुझे मनोहर ज्योति जी सुनिए, मनोहर लाल जी तो मैंने क्या कह देंगे? मनोहर लाल जी कह देंगे मुझे तो सीएम नहीं बनना, प्रधानमंत्री बनना है, मैं प्रधानमंत्री बना दो, बना देगा कोई प्रधानमंत्री बने? बात क्या है? बात ये है भारतीय जनता पार्टी का देश आया, रातों रात अनिल विज क्यों नाराज हुआ? अनिल विजय की बात तो कही, शाम तक तो हम इकट्ठे थे, मनोहर लाल जी मैं एक गाड़ी में घूम रहे थे, मुझे नहीं बताया गया कि मुख्यमंत्री बदला जा रहा है। और सुबह पहले मीटिंग होती है, वहां कहते हैं मुख्यमंत्री बदलना है भाई, ये बात है और इनको मुख्यमंत्री बनाना है। मीटिंग छोड़कर भाग गए थे, विधायकों की मीटिंग छोड़कर अनिल विज जी भाग गए, पीछे पीछे पत्रकार भागे, पूछा गया कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। बोले क्या करे? बोले मैं सीनियर हूँ, जूनियर को बिठा दिया। तो ऐसी स्थिति इन पार्टी के अंदर है। नहीं, मीडिया में कोई ऑफिशियल बाइट ऐसी नहीं दी अनिल विज ने कि मैं सीनियर हूँ, जूनियर को बिठा दिया गया, ऐसे कोई बाइट नहीं। आपके पास है तो आप शेयर कर सकते हैं। दूसरा मेरा सवाल ये भी कि देखिए कांग्रेस में जब हमने देखा अशोक तंवर के बाद शैलजा बनती हैं तो वो क्या करते हैं वो भी सबके सामने है। जब उदयभान को जिम्मेदारी दी जाती है उसके बाद भी एक बड़े नेता क्या कदम उठाते हैं अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर वो भी सामने। कम से कम बीजेपी में ये नहीं है कि अगर ये फटाफट भी प्रदेश अध्यक्ष बदलते हैं, हालांकि अब तक तो जिनके कार्यकाल पूरे हो रहे थे उन्हीं को बदला जा रहा था, और चूंकि जिम्मेदारी नायब सैनी के पास थी तो बदला ही जाना था डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं। तो कम से कम बीजेपी में कोई उठा पटक, कोई दल बदल, कोई विरोधी बयान ये तो नहीं देखा जाता है ना बजरंग जी? ये तो मूल अंतर है ना बीजेपी या किसी भी दल में? बिल्कुल मूल अंतर है। ये जिस प्रकार जनता का गला घोटते हैं ना, इनके राज के अंदर कोई बोल नहीं सकता। बोलते ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, छोटा व्यापारी बोल दे दो, जीएसटी वाले वेट करा ले, मार्केट कमेटी वाले फट घुस जाते हैं। इसी प्रकार इनकी पार्टी के अंदर ये है, कोई भी अपनी बात खुल के नहीं रख सकता, कोई खुल के बात नहीं कर सकता। पार्टी लाइन जो लिख के दे दी ना भाई आपने इस लाइन पर चलना है, इस लाइन पर बोलना है, दूसरी बात नहीं बोलनी। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ ज्योति जी, 9.5 साल हो गया सरकार में, 9.5 साल में कोई फली नहीं फोड़ी। जो कांग्रेस पार्टी की नीतियां थी जो हमने गरीबों के हित में लागू की, 3,82,000 गरीबों को जो हमने 100 गज के प्लाट दिए, आज वही 755 प्लाट के कागज, सिर्फ कागज देने का काम सरकार ने किया। 9.5 साल कांग्रेस की योजना को क्यों रोका गया, क्यों बंद की गई? इसका मतलब ये है ना, कांग्रेस ने जो भी योजना लेकर आई, चाहे हमने गरीबों के लिए प्लाट देने की योजना थी, चाहे गरीबों को 20 रुपए किलो दाल देने की योजना थी, या 2 रुपए किलो गेहूं देने की योजना थी, 3 रुपए किलो चावल देने की योजना थी, या हमने गरीबों के घर के अंदर पाइपलाइन टूटी या टंकी बिछाने की योजना थी, वो सारी योजना हमारी अच्छी थी। आज इसी योजना को लेकर तो ये बोल रहे हैं भाई हम 100 गज के प्लाट देंगे। अरे भैया रोका, तुमने आप अच्छी बात होती, जो योजना चल रही थी वो लागू करते, लागू रखते, आप नई योजना और लेके आते जनता के हित की, तो जनता आपके साथ रहती। आपने तो गरीबों का भूखा निवाला छीनने का बात की है। आप कहते हो 12 बजे, मैं ज्योति जी की बात कहता हूँ, इन्होंने कहा 12 बजे मुख्यमंत्री का घंटी मारी और मुख्यमंत्री बैठे पाए इंतजार कर रहे थे कोई मिलने के लिए आएगा। अरे मेरे साथी शर्म कर लो, आज हरियाणा में ये हालात है, 9 बजे के बाद दुकान खुलती नहीं है, 8 बजे 7 बजे इतनी गर्मी में लोग दुकान बंद करके चले जाते हैं। खुलेआम
फायरिंग करके मंत्री और रोटी आपके राज में मांगी जाती है। बहन बेटियां आपके राज में सुरक्षित नहीं है, कोई आम नागरिक सुरक्षित नहीं है। मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जो सारी रात सड़क पे बिठा लो, 500 आदमी सिक्योरिटी वाले बिठा रखे, एक छोटी सी जनसभा करेंगे, 3 जिले की पूरी फोर्स मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी पर लग जाती है। उस मीटिंग के अंदर कोई जुराब काली पहन के आ जाए उतार देते हो, कोई महिला बहन कोई काला पटका पहन लिया तो उसका उतार लिया, कोई काली टी शर्ट पहन गई तो अरे मुख्यमंत्री अपने आप को सेफ नहीं समझता। वो ऐसा मुख्यमंत्री को हम चाटेंगे, वो जनता की कैसे सुरक्षा करेगा जो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, वो जनता की सुरक्षा कर सकता है। मैं देश के प्रोटोकॉल है इतिहास में सीएम की हरियाणा सुरक्षा, ये के कोई इतिहास पहली में बार थोड़ी ना सबसे मिल रही बड़ा बजरंग दास जी। मुख्यमंत्री। नो क्या बात कर रहे हैं आप? प्रोटोकॉल नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? 5 जिले के ठीक है, बहुत कानून जिले व्यवस्था एक ये बड़ा बिल्कुल कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है, इस पर सरकार हालांकि दावा भी करती है और सरकार को काम करना भी चाहिए, जितना कर रही है उससे ज्यादा करना चाहिए। ये भी एक मुद्दा जो आप बार बार आप उठाते हैं, अपनी पार्टी उठाती है। मैं लास्ट कमेंट का रुख कर रही हूँ अभी। ओंकार जी, मैं प्रूफ देता हूँ, ज्योति जी, एक प्रूफ देता हूँ। ज्योति जी, आज प्रदेश के हालात मंत्री से कोई कार्यक्रम होता है, प्रत्येक व्यक्ति परेशान है और परिवार का पहचान। देखिए मोहनलाल बड़ोले को जैसे जिम्मेदारी दी गई, वो सीएम से मुलाकात करने पहुंचे, जिला अध्यक्षों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर रहे हैं। एकदम से पार्टी पहले से इलेक्शन मोड पर है, मोहनलाल बड़ोले भी एक्टिव मोड पर इस जिम्मेदारी के साथ। बोलिए ओंकार जी। ज्योति जी, मेरे कहने का मतलब ये है, बीजेपी के प्रवक्ता साथी बोल रहे थे कि हम बहुत पॉपुलर हैं, बहुत जनता के काम किए। अगर जनता के काम इतने किए होते तो उनको स्पेशल कैंप न लगाने पड़ते प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र ठीक करने के लिए। इन्होंने कहा कि हमने 5 लाख तक का इलाज सबको फ्री कर दिया। किसको फ्री किया? जिनके पास आयुष्मान कार्ड है उनको भी इलाज फ्री नहीं मिल रहा। निजी अस्पताल वालों ने इलाज फ्री करना बंद कर दिया। उन्होंने बोला कि सरकार ने पुरानी पेमेंट नहीं दी, नहीं अब कर रहे हैं, उसमें अपडेट है, ये अपडेट है कि सरकार ने कह दिया है कि भुगतान होगा और अब किया जा रहा है उपचार। अल्टीमेटम दिया गया था लेकिन अब उपचार हो रहा है। जी ज्योति जी, क्या पूछा? नहीं, आप कह रहे हैं ना उपचार नहीं कर रहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स, तो कर रहे हैं, सच ये कर रहे हैं। बीच में उन्होंने कहा था कि अगर उपचार नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे। उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि हमारी पेमेंट दो। ना सरकार ने पेमेंट का भुगतान किया, ना वो इलाज कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जो सरकारी अस्पताल है वो भी पीपीपी मोड पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर दे दिए गए हैं, जिससे एक आम व्यक्ति को जो जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो भी नहीं मिल पा रही है। तो सारे मुद्दे हैं, इन पर हम रोजाना बात करते हैं। मैं ये नहीं कह रही महत्वपूर्ण नहीं है, ये है जनता के काम के मुद्दे हैं। लेकिन आज हम पार्टियों की तैयारी और संगठन को लेकर बात कर रहे हैं। आपके एकमात्र विधायक हैं अभय, लोकसभा चुनाव भी लड़कर देख लिया, वहां भी बुरी तरह से हारे। आप कुछ नया संगठन के लिहाज से या तैयारी के लिहाज से कुछ ऐसा करने वाले हैं कि पिछली बार से बेटर कुछ कर पाए विधानसभा में? ज्योति जी, मैं मानता हूँ एकमात्र विधायक है हमारा। 2019 की परिस्थितियां आपसे भी छुपी नहीं है, प्रदेश की जनता से भी छुपी नहीं है। जब पार्टी में टूट होगी तो ऐसी होता है, एक दड़ा अलग हो गया, उसका 10 विधायक आ गया, हमारा एक आ गया विधायक, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमने हिम्मत तो नहीं आ रही। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो पैदल पद यात्रा की 4200 किलोमीटर की, उसमें हमने जनता की समस्याएं देखी, जनता को नजदीक से देखा, क्या क्या समस्याएं उनको सुना। और आज हमने उन्हीं समस्याओं को लेके जब अपना घोषणा पत्र तैयार किया कि हम 75 रुपए प्रतिमाह मासिक पेंशन देंगे, हर घर में एक रोजगार देंगे, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बड़ा इस वक्त अभिशाप बन चुका है हरियाणा में। बेरोजगारी की वजह से नशा है। और हमने बोला कि परिवार पहचान पत्र रद्द करेंगे, बिजली के बिल को 500 रुपए तक लिमिट करेंगे। जब ये घोषणा की, हर घर एक गैस सिलेंडर हर माह फ्री देंगे और 1100 रुपए प्रत्येक गृहिणी को देंगे। इन घोषणाओं का जब प्रचार जनता में गया, मैं मानता हूँ कि लोकसभा चुनाव में हमें वोट नहीं मिले, उसका कारण मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूँ। क्षेत्रीय दलों की भूमिका क्षेत्र विशेष के लिए होती है। जब विधानसभा का चुनाव होगा, आप देखना इंडियन नेशनल लोकदल और अब बसपा का गठबंधन से हो गया है। अब ये नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी सरकार बनेगी। आप अभी नहीं मानोगे, 1 महीने बाद मानोगे, क्योंकि जनता का जो निर्णय सबको मानना पड़ता है। बीजेपी करके तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेगा। अगर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना है इनका, तो मनोहर लाल जी को क्यों हटाया? आज ये कहते हैं कि मनोहर लाल जी ने इच्छा जाहिर की। क्या प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा पूरी करते हैं? अनिल विज की इच्छा मुख्यमंत्री बना दे मेरे को, क्या बना देंगे उसको मुख्यमंत्री? ये इच्छा पूरी करने का नहीं। मनोहर लाल जी को पता लग गया था कि हरियाणा में उनकी बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरी तरीके से हारेंगे। ठीक है, समय अभी कम है, मैं बहुत छोटा कमेंट आपको देंगे। सड़कों से क्यों बार्डर नहीं खोले जा रहे? ये बहुत बड़े पॉइंट है।
जब मैं प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कह रही हूँ तो मैं ये कह रही हूँ ग्राउंड पर कहाँ नहीं दिखते हैं। कार्यकारिणी आप लोगों ने गठित नहीं की है, लोकसभा में बहुत बुरा प्रदर्शन था, तो बीजेपी तैयारियों के लिहाज से तो 4 कदम आगे है सभी पार्टियों से। शायद फोन कट गया इनका। विवेक जी हैं क्या फोन लाइन पर? नहीं है। रामराज जी चलिए बोलिए आप। ठीक है, आप लास्ट कमेंट है आपका, बोलिए विवेक जी। जी सवाल पूछ लीजिए ज्योति। सवाल तो मैंने पूछा ही था ना कि मैं आपके प्रदेश अध्यक्ष को लेकर ये कह रही थी कहाँ हैं, ग्राउंड पर नहीं दिखते हैं, कार्यकारिणी आप लोगों ने नहीं बनाई है, लोकसभा में बुरी तरह से हारी थी, तो बीजेपी तो तैयारियों में तो 4 कदम आगे है ही। इस बात से भले ही आप लोग इनकार करते रहे। अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष ग्राउंड पे नहीं दिखते तो इसमें हमारी पार्टी की कोई कमी नहीं है, वो आपके चैनल रिपोर्टर्स की कमी है, जो आज भी अगर ये कहते हैं कि ग्राउंड पे नहीं दिखते हाँ। तो प्रदेश में प्रदेश की जहाँ जिले जिले में ठीक है, आप क्या कहेंगे और यही कह सकते हैं आपके रिपोर्टर्स की कमी है? आप कहेंगे भी क्या और दिन में क्या कहेंगे? नहीं मैं बताता हूँ ज्योति, एक दिन में जो जिले कवर करने का काम किया नहीं, जा अगर रहा है, कार्यक्रम मीटिंग होंगे की ना, जा रही है। कार्यक्रम होंगे, जनता पहुंचेगी, भीड़ होगी, लोग जुटेंगे तो वो खबर होगी। का- अब ये ना हो कि नेता आपके पदाधिकारी या बड़े नेता 8-7 पहुंचे हैं, सुनने के लिए 2 से 3 लोग पहुंचे हैं, तो उसमें रिपोर्टर्स या चैनल क्या कर लेगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है ज्योति, मैं तो ये बताऊंगा आपके रिपोर्ट का 12 मिनट प्रोग्राम था, वहाँ पहुंचे भी और उन्होंने कवर भी किया क्या है और कैसा प्रोग्राम था, और तमाम जिले की अगर आपको फोटोज और वीडियो चाहिए नहीं मैं भेजने का काम कर सकता हूँ। ठीक। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष फील्ड में है और फील्ड में जनता की समस्याएं सुनने का काम कर रहे हैं, और एक चीज और जो हमारी कमियां रही उनको देखने का काम कर रहे हैं और नया संगठन तैयार करने का चलिए काम कर समय रहे हैं। हालांकि नहीं, लेकिन अभी शर्मा मैं- जी को बहुत देर से कुछ कहना है। शर्मा जी फटाफट। मैं एक छोड़ जी, कंप्लीट जी। कर दूं ज्योति, मेरे को इतना अत्याचार न किया कीजिए, चलिए, बोलिए। मेरे को समय पूरा बोलिए, दे बोलिए। दीजिए। अभी मैं सुन रहा था बीजेपी के प्रवक्ता को, वो कह रहे थे कि इच्छा जाहिर करते हैं, इच्छा तो बहुत से नेताओं ने जाहिर की पर इच्छा को माना किसी ने नहीं। आज ये कह रहे थे कि आम कार्यकर्ता को बीजेपी बढ़ा देती है, कुछ भी बढ़ा देती है। आज बीजेपी अगर आम कार्यकर्ता को बढ़ा देती है तो अनिल विज तो बारी बारी कह चुके हैं कि मेरी हैसियत दिखाने का काम बीजेपी ने किया, मैं एक आम कार्यकर्ता हूँ, उनको फिर भी कुछ नहीं बनाया, तो समझ सकते हैं किस तरह आम कार्यकर्ता को बनाया जाता है। आज तो कहीं ना कहीं बनाया जरूर गया, बलि का बकरा बनाया गया मोहनलाल बडौली जी को कि ये हार का ठीकरा उनके कल बढ़ जाए। आज देखने की बात ये, तमाम नेताओं का मैंने पहले भी नाम लिया, मैं नाम लेके दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जी विवेक जी, और तमाम माफी के साथ आगे नेताओं को समय नहीं है। ये शर्मा आम जी कार्यकर्ता नहीं मानते। फिर इस मुद्दे पर कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया, चर्चा में शामिल हुए। तो बीजेपी की नई टीम को लेकर हमने चर्चा की है, कितनी मजबूती बीजेपी को मिलेगी और कितनी चुनौती दूसरे दलों को मिलेगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।